अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के गांव में और उनके समाधि स्थल और उनके स्टैचू हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा और उनके ही गांव के तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन पासवान। अभिनंदन पासवान। अच्छा, उनके ही समाज के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद भी ये स्थल नहीं बदला, तो अब कैसे बदले? देखिए, मुख्यमंत्री जो है ना, जीतन मांझी सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन अच्छा है। लेकिन सवाल है कि दलितों के प्रति उनका रुझान नहीं, सिर्फ वोट बैंक। जब चुनाव आता है तो मांझी को झंडा थमा देते हैं। यही हाल चिराग पासवान जी का भी है। चिराग पासवान से पूछिए, एनडीए में है मांझी जी, इन मोदी के क्या हनुमान है, बिना पूछ के हनुमान। आई बिना पूछ के जीतने से पहले बोलते हैं कि भाई ये चाची हम तोरे जतिया से ही है। ये दोनों नेता जो है, ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाति को अपने कहीं तक यूज कर देगा। अपनी जाति को इस प्रकार कपड़ा पहन के यूज करता है और बदबू मारने में बास फेंक देता है। और चिराग पासवान तो जाइए कि कितने पासवान जी का विकास कर दिया। इनके पास ब्राह्मण भूमिहारों का भीड़ है, ऊंचे जाति की भीड़ है, उसी का नुमाइंदगी करते हैं। पासवान तो सुनिए, पासवान जाति कि भाई हम गरीबों की आवाज, पासवान जाति, मुसहर जाति, जीतन मांझी, इन लोग तो सिर्फ नारा ही लोग से लगवाता है। वो क्या बोलते हैं भाई, चुनाव में बड़ा मंच होगा, वो बोलेंगे दबे कुचले की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। ये मुद्दा होता है कि नहीं? बिल्कुल। वो तो आदमी भ्रमित करता है, सीधा ही समाज है, इसको बरगला के, झंडा थमा के, नारा लगवा के, समोसा सिंघाड़ा खिला के रैली में अपना काम ले लेते हैं जात के नाम पर। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा, कुछ अलग होगा? कुछ नहीं, बदलाव होगा ही नहीं। 2025 का चुनाव देखिए, हमारा कहना है कि सीएम बदल जाए, पीएम बदल जाए, एमपी एमएलए बदल जाए, हम इससे बदलाव नहीं मानते। बदलाव है कि गरीबों का झोपड़ी बदले, यहाँ के लोगों का स्तर, जो शिक्षा का स्तर बदले, उसका रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो। रोजगार जो पलायन अभी चल रहा है हर पार्टी को, लोग बिहार में कहाँ रोजगार पलायन रुक गया? नीतीश कुमार कहते हैं पलायन रुक गया बीजेपी वाला। ये झूठ के फैक्ट्री, मोदी जी और नीतीश जी झूठ के फैक्ट्री हैं। अभी परिचारी के बहाली 8-10 जिला में हुआ, उसमें एक एससी का सीट नहीं दिया जिला से, सिर्फ ईबीसी और अति पिछड़ा को भर दिए, जो जिसको बढ़िया से लिखने नहीं आता था, 10 लाइन हिंदी, वो पास हो गया। बताइए, यानी आप अपनी समाज के नेता चिराग पासवान से खुश नहीं है, जीतन राम मांझी जी से खुश नहीं है? यही सब कुछ नहीं, सब दलाल है, सब दलाल है हमारा, ये सब दलाल है। हाँ, जन स्वराज में है जान है, जन स्वराज पार्टी का हमको लोगो अच्छा लग रहा है। नई पार्टी नहीं जान, बहुत अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार जी हद तक अकेले काम किए बिहार के लिए, उनके काम को हम सैल्यूट करते हैं। क्या लगता है, शांति अमन चैन से लोग? हाँ, नीतीश जी में एक खूबी हम देखा कि रामविलास जी नारा दिए कि बिहार का सीएम मुसलमान, दिल्ली का पीएम बनाओ पासवान। तो जानते थे कि न हम पीएम बन पाएंगे न सीएम मुसलमान, और लालू जी को ले लिए। अब लालू जी तो चले गए, लेकिन अब बताइए कि ये जो आए हैं वो क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार आ गए, राष्ट्रपति शासन में साफ सुथरी मिला और रामविलास जी इसको मौका दे दिए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार आने के बाद पैटर्न सुधारे, बहुत कुछ काम किए। हर चीज बुरा नहीं कर सकते, उनका काम बहुत है, जैसे जीविका हो, तीविका हो, विकास का काम कुछ हुआ। 20 साल पहले नीतीश जी से पहले भी एक सरकार, लालू जी का सरकार था, उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ बताया। हाँ। चुनावी वादा या जैसे भी, क्या लगता है रियल में लालू जी का एक बात अच्छा लगा कि गरीबों के घर पर अमीरों का जो कब्जा था वो लड़के हटा दिए और गरीबों को आवाज दी है। यहाँ तक सच है कि गरीबों को लड़ना सिखाया हक अधिकार के लिए। उन्होंने बताया कि लेकिन जब हक अधिकार के लिए जगा तो उनका थाली आगू में रख दिया, जब सूता हुआ आदमी को उठा दिए और उठा तो थाली छीन लिए। लालू जी के आने से 4 क्रिमिनलिज्म, कम्युनिज्म, करप्शन, कास्टिज्म 4 चीज हावी हो गया। यही लालू जी को ले लिया। जातिवाद सबसे बड़ा जातिवाद सत्ता जब लालू जी का तांडव शुरू हुआ, न गरीब को बकस रहा है, न अमीर का। यही लालू जी के सबसे बड़ी, गरीबों को ही सताना शुरू कर दिया। तो लालू जी थोड़ी कहते कि तांडव करो, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगाया। क्या लगता है उभरता हुआ चेहरा तेजस्वी यादव है, ये कैसा रूप में आपको? तेजस्वी में वही है, एक ही सिक्का के कहिए, एक सिक्का की चमन्नी है। जिस समाज में परिवेश में पले हैं, अब तेजस्वी जैसे से मंच पर करते हैं कि अब की बार हुमच देंगे। हाँ। बाकी इसको हुमच देंगे आप? एक नेता ऐसे ललकार रहे हैं, हुमच देंगे, किसको हुमच देंगे आप? एक लीडर वाला आप एक लीडर हैं, बिहार आपका विजन होना चाहिए, देश सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। आप कह रहे हैं मसल देंगे, ऐसे कर रहे हैं मसल दो, ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? गलत है ना। अच्छा, नीतीश जी कभी कहा है कि मसल देंगे? अभिनव जी, आपसे एक बात होगा, सवाल होगा जी। आप अपनी समाज के नेता श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान को नहीं मान रहे? नहीं, रामविलास जी तक हम लोग रामविलास जी के फैन थे। उनके पुत्र चिराग पासवान? नहीं, इनसे उम्मीद नहीं है। युवा सीएम का चेहरा भी है बिहार में। पासवान इनके साथ कौन है जो खेत खरिहान में गुरखिया है, भाई चरा रहा है? लालू जी के साथ कौन है? यादव। वही यादव है जो खेत खरिहान में रहने वाला है, जो झंडा लेके खुश हो जाता है। पढ़ा लिखा जितना भी बुद्धिजीवी मुरेठे वाला है, जो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा कौन से जो कभी जात पात नहीं मानेगा।
वो काम देखेगा। किसे आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जनसुराज के रूप में? जनसुराज के हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जनसुराज एक बार नई पार्टी आए। जनसुराज तो बोले कि भाई प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे ही नहीं, नहीं बनेंगे, उनका पार्टी के बनेंगे। हमको सत्ता का लोभ नहीं है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के है 4 दलाल, मांझी, चिराग, उपेंद्र, राम कृपाल, तो इन लोग 4 दलाल पर बिहार ही नहीं चल रहा है। इन लोग मीडिया अगर हवा भी बीजेपी छोड़ता है तो कहता है कि बहुत बड़ा गोला गिर गया। लेकिन एक जनता जब बयान देता है तो जनता कहीं कोना में भी जगह नहीं मिलता है। तो मीडिया गोदी मीडिया ही बन गया। मीडिया के लोग कहाँ, आज सी आप नहीं होते, आप लोग सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या आप क्या सकते हैं? जनता आवाज पहुंच पाता क्या? नहीं पहुंच पाता सभी लोगों तक। आज सोशल मीडिया ही गरीब दलित का आवाज को जो दबा दिया गया, दबा दिया जाता है, आज इसके माध्यम से आवाज जा रहा है, कुछ तो आवाज जा रहा है। इस बार वो एक और मंत्र लेकर आ रहे हैं कि भाई मान योजना, माँ बहन योजना और 2500 रुपया लेके देखिए उसके पास कोई विजन है ही, आरजेडी के पास कोई विजन नहीं है। वो चोर लफंगों की सरकार है, पार्टी है, उसमें जितना भी करप्ट लोग हैं देख लीजिए आप उठा करके, करप्ट हैं, अपराधी छवि के लोग हैं, वही हाथ घुमा रहे हैं। तो पब्लिक तो सब देख रही है ना। 15 साल में आप झूठ बोलने का काम किया, कितना बलात्कार, कितना अपहरण उद्योग चलाया आपने, तांडव किया। हाल ही में एक डाटा भी जारी किया था कि भाई 20 साल में जदयू की सरकार जब से एनडीए का गठबंधन जो है तो 60,000 हत्याएं हुआ बिहार में। अच्छा, और 25,000 जो है बलात्कार हुआ। तो हत्या 20 साल नीतीश जी जब शासन किए उस दरम्यान के तो उन्होंने डाटा दिया। तो हत्या कौन करा रहा है? आरजेडी के लोग करा रहा है। हत्या कौन करा रहा है? बलात्कार उसी का लोग बदनाम कर रहा है सरकार को। बीजेपी और नीतीश कुमार ठीक है, हम उनका आलोचक हैं, आलोचना कुछ बिंदु पर, लेकिन तांडव का जहाँ मामला है, तांडव आरजेडी के लोग करा रहा है, बदनाम सरकार तो होगा ही ना। आप उसी का हवाला डाटा दे रहे हैं कितना बलात्कार हो गया, तो सारा दोष इसमें विपक्षी का, विपक्ष कराएगा, सत्ता पक्ष बदनाम होता है। तो हमारे साथ देखिए ये अभिनंदन पासवान जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दा पे बताया कि भाई कैसे दशरथ मांझी जी के नाम पर लोग राजनीति करते हैं। इन्होंने अपने समाज के नेता चिराग पासवान पे भी जो भी सच्चाई था उन्होंने उगल दिया। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और तमाम नेता पे इन्होंने एकदम बोला जाए तो खुले तौर पे उन लोगों का विरोध किया और ये बताया कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन है। एक नया पार्टी इन्होंने मुझे आज ही बताया कि भाई एक प्रशांत किशोर का पार्टी है, वो सबसे भरोसा उठ गया और वो भरोसे के लायक है। एक मौका देना चाहिए इनको। देखिए क्या होता है। जनता से इस वीडियो के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।